हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे थे किसको, टेंस को। और टेंस में हमने अपना प्रेजेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे किसको, पास्ट को। अपने पास्ट को पढ़ेंगे आज। किसको पढ़ोगे, पास्ट इंडेफिनेट। मैं तुम्हारा सबका पास्ट पढ़ गया ना, भविष्य बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। तुम्हारे सितारे मेरे को गर्दिश में दिख रहा है, पढ़ लिया करो नालायक को। देखो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस इंग्लिश का ये अपना फर्स्ट टॉपिक है टेंस का। तो आराम से पढ़ो और याद रखना, 10th वाले, 11th वाले, 9th वाले, 8 सारे के सारे इस चैप्टर में से क्वेश्चन डायरेक्ट तो आते ही आते हैं, बाकी लिंक्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, द पास्ट indefinite refers to the events and action that took place in an earlier time or in the past। मतलब सीधा सिंपल सी कहानी है, अभी अभी बीते हुए समय में आपने जो एक्शन किया है ना, वो क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनेट है। सीधी और सिंपल सी कहानी। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो क्या होती है, डिड होती है, जो ऑल सब्जेक्ट के साथ में एक ही है, सबके साथ ये यूज़ की जाती है। सब इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। एंड याद रखना, जहां पे भी डिड का यूज करोगे ना आप, किसका, डिड का, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। इट मीन्स डिड जहां पे भी यूज होगा वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। इस बात को कोई नहीं भूलेगा। ओके, फिर देखो, सम यूज ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के छोटे छोटे जो यूजेज हैं वो देख लेते हैं एक बार, जल्दी से रिकेप कर लेते हैं इन बातों को। टू डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की जो आपकी आदतें हैं जो प्रेजेंट में नहीं रही, ऐसी आदतें जो प्रेजेंट में नहीं है, ओनली पास्ट में थी, उन हैबिट्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। वी वेंट ऑन संडे। हम क्या करते थे, संडे को जाते थे। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। अब यहाँ सीखने की बात यह है कि ये हैबिट के साथ साथ यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, और ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, और मैं अभी बता के आया हूं, सिंपल सेंटेंस में हम ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, डिड का यूज कभी नहीं करेंगे। पक्का? चलो आगे देखो। यहाँ देखो, सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर। वह मुझे क्या करती थी, हमेशा डिनर पे इनवाइट किया करती थी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, लेकिन इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये पास्ट की बात है, जो पास्ट में रहेगी। अब मैं बताऊंगा अपनी चीज़ों को, अपने पास्ट में जो बीता, और उस चीज़ पे कोई हमेशा का अगर वर्ड आ रहा है तो मुझे ऑलवेज तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। बट वो पास्ट की बात थी, जैसे मैंने सेकंड फॉर्म लगाई थी, ये ऑलवेज किसका बन गया, पास्ट का बन गया, प्रेजेंट का नहीं है। देखो इसके बाद, सपोजिशनल सेंटेंस। अगर सेंटेंस में इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, इन सबके केस बन रहे हैं तो किसके बन रहे हैं बेटा, विश को दिखा रहा है, कामना, इच्छा, सपोजिशनल, इन सबको दिखा रहा है। कैसे, देखो एक बार, आई विश आई वर द CM ऑफ राजस्थान। मेरी इच्छा कि मैं क्या होता, राजस्थान का CM होता। सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं ना, लड़के बहुत कुछ सोच लेते हैं, सोचते हो ना, कुछ भी देखा नहीं। अरे भाई, अरे यार, क्या क्या दिमाग में आता है तुम लोगों को। यदि आई बिकेम द PM ऑफ इंडिया, मैं क्या होता, इंडिया का PM होता, तो पाकिस्तान को ना सर्विस उड़ा देता मैं उसके। आई वुड सोल्व
द प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते। अरे इतना आसान है क्या। देखो और देखो, इन द पास्ट टू वर्क वर डन वन आफ्टर अदर, सो फॉर द वन विच वॉज कंप्लीटेड फर्स्ट यूज पास्ट परफेक्ट एंड फॉर द वन विच वॉज कंप्लीटेड लेटर यूज पास्ट इंडेफिनिट। मतलब सिंपल सा है, पास्ट में दो एक्शन आपके हुए, जो बहुत पहले खत्म हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो अभी अभी खत्म हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट। कैसे, देखो एक बार, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ, तो मैंने इसको किस में लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। और पेशेंट पहले ही मर गया था, तो इसे मैंने किस में लिख दिया, पास्ट परफेक्ट में लिखा। ठीक है, यहां देखिए, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। क्या हो गई थी, ट्रेन क्या कर गई थी, निकल चुकी थी, अलग हो चुकी थी, किससे, स्टेशन से। तब वह क्या हुआ, स्टेशन पे पहुंचा। तो देखो, पहुंचने का काम बाद में हुआ, तो किसको लिखा गया, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। और ये पहले कंप्लीट हुआ था, तो किस में लिखा, पास्ट परफेक्ट में। दोनों काम पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो अभी नियर पास्ट में अगर मैं बात करूं, नियर पास्ट में जो कंप्लीट हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट, और डीप पास्ट में जो कंप्लीट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट। आगे देखो, यस्टरडे, द डे बिफोर, अगो, मेनी ईयर्स अगो, लास्ट के साथ में टाइम और प्रीवियस के साथ में टाइम। अब देखो बेटा, एक बार मैं वापस से इधर आना, टाइम जो दे रखा है, मैंने टाइम लिखा हुआ, इस टाइम का मतलब है क्या, मंथ, डे, ईयर या फिर वीक, इनमें से कोई एक होने वाला है। डे, मंथ, वीक, ईयर में से कोई एक है, किसका मतलब, टाइम का मतलब। फिर देखो बेटा, प्रीवियस डेट, द अदर डे, इसके बाद में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इन सब के बारे में आप जानकारी रखेंगे, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब देखने को मिले, क्या देखने को मिले, ये एडवर्ब देखने को मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस किसका होने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट का। और बेसिकली इन एडवर्ब्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप परफेक्टली लर्न रखेंगे, स्किप नहीं करना है इनको। देखिए, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ये वही समय है। सी लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म आ गई, सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, तो क्या बस स्टॉप से वो चली गई थी। इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ये वही समय जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, देखो यस्टरडे आते ही बेटा सेकेंड फॉर्म यूज की वर्ब की। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999, लो जी, ये बिल्डिंग कब बनाई गई थी, 1999 में। तो बेटा ये हैपनिंग हो गई, और हैपनिंग के लिए मैंने क्या कर दिया, वॉज यूज किया। और वॉज आप सबको पता है क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, किसकी, बी की। चलो, इसी के साथ अपना पास्ट इंडेफिनिट खत्म होता है। 10 मिनट में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट को खत्म कर लिया। बहुत आसान सी चीज़ है, अगर एग्जाम के तौर पे प्रीफर करें तो ओनली इन एडवर्ब्स को याद रखना, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, तो आप पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए। तब तक अपन मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में। तब तक मस्त रहिए और बरसात में घूमते रहिए, मजे कीजिए।